6 साल में देश की अर्थव्यवस्था रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पर आ गई है। अगर 70 साल दिए होते तो मानव से आदि मानव में पहुंचा देते। जय भीम। नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, जाग जाइए, आज समय है, वरना कल को संविधान खत्म समझो, तुम्हारे सारे अधिकार खत्म समझो। ये लोग तुम्हें धूल समझते हो, तुम आंधी बंद कर इन्हें दिखाओ और अम्बेडकर वादी बनो, मेहनत करो, संघर्ष करो और इतना आगे बढ़ो। भाजपा हो या कांग्रेस, कोई हमारे तुम्हारे घर का खर्चा नहीं चलाता। तो सही को सही कहो और गलत को गलत क्यों भगतो? हमारी हैसियत का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस कानून को तुम फॉलो करते हो ना, वो कानून ही हमारे बाप ने बनाया है। जय भीम के डरते नहीं है, हम सबको डरा देते हैं, अच्छों को सबक सिखा देते हैं, लेकिन फिर याद आता है कि हम बाबा साहेब के वंशज हैं, बस इसीलिए दरियादिली दिखा देते हैं। आरक्षण के जनक, कोल्हापुर के राजा, बहुजनों के मसीहा छत्रपति साहू जी महाराज के 146वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो छत्रपति साहू जी महाराज की। जय भीम। दोस्तों, आरक्षण के जनक, कोल्हापुर के राजा, बहुजनों के मसीहा छत्रपति साहू जी महाराज जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, थोड़ा सुनिएगा। ये ओबीसी से बिलोंग करते थे और ये बहुजन समाज के बहुत बड़े नेता थे और ये बहुजन समाज को एक करने में पूरी जिंदगी बिता दिए। लेकिन आज भी हमारा बहुजन समाज एक नहीं है। मैं आपसे बता दूं कि बहुजन समाज 85% है, लेकिन फिर भी गुलाम है। क्यों, ये आप बताएंगे। जय भीम। हमारी हैसियत का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस कानून को तुम फॉलो करते हो ना, वो कानून ही हमारे बाप ने बनाया है। जय भीम। कि हमें सताने वाले याद रखना कि कमजोर हम हो सकते हैं, लेकिन हमारे बाप का लिखा हुआ संविधान नहीं। तेरा बाप। इतिहास गवाह है कि बाबा साहब के कलम की मार तुम आज तक नहीं झेल पाए, और हम अम्बेडकर वादियों ने अगर लठ उठा लिया तो बेटा तुम्हारा नामो निशान खो जाएगा। जय भीम। अगला प्रधानमंत्री शादीशुदा होना चाहिए, क्योंकि मन की बात अपनी बीवी से करे और काम की बात जनता से करे। सही कहा ना? कोई शंकर कोई राम ने पूछे, कोई भगत हनुमान का। कोई शंकर कोई राम ने पूछे, कोई भगत हनुमान का। मैं बाबा साहब का। घर घर में नीला लहरा देंगे और हर जुबा पर जय भीम का नारा होगा। घर घर में नीला लहरा देंगे और हर जुबा पे जय भीम का नारा होगा। बस कुछ दिनों की बात है, फिर इस देश पे राज हमारा होगा। जय भीम। पुतले मेरे सारदे ने ना समझ सके मेरे राह रूनी कौन। कि जानवरों की मौत पर तो तुम हंगामा मचा देते हो, अब तो अपना मुंह खोलो। कि जानवरों की मौत पर तो तुम हंगामा मचा देते हो, अब तो अपना मुंह खोलो। और बिहार में बालिका सुधार गृह में छोटी छोटी बच्चियों का शोषण होता है और हो रहा है। कि बिहार में बालिका सुधार गृह में छोटी छोटी बच्चियों का शोषण होता है और हो रहा है। अब क्यों खामोश हो रहे? उन बच्चियों के लिए तो कुछ बोलो, उन लड़कियों के लिए तो आवाज उठाओ। कि जानवरों के लिए बोलते रहोगे? मतलब लड़कियों, बहन बेटियों की इज्जत की, उनकी जान की कोई अहमियत नहीं है। जय भीम, जय भारत। अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले वो 25-25 साल के नौजवान कौन थे? कि अत्याचार इतना बढ़ गया है राजस्थान में कि आज फिर उस बहन को बहुत सताया है। कि अत्याचार इतना बढ़ गया है राजस्थान में कि आज फिर उस बहन को बहुत सताया है। तो संगीता बहन कृषि विभाग में नौकरी करती थी, तो उसके अधिकारियों ने जाति के नाम पर इतना परेशान किया कि संगीता बहन ने उनसे परेशान होकर मौत को गले लगाया है। जोब ने राजस्थान की घटना है और ऐसी समाज से थी वो लड़की जिसने अधिकारी से परेशान होकर जाति के नाम पर परेशान किया था और उसने आत्महत्या कर लिया। जय भीम, जय भारत। अरे मत उलझना इन भीम की शेरनियों से, ये ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं। अपनों के लिए तो ये सावित्री बाई हैं और दुश्मनों के लिए फूलन देवी हैं। आरक्षण खत्म करने के नाम पर तो कुत्ता भी शेर बन जाता है।
लेकिन जब बात जातिवाद खत्म करने की आती है ना तो शेर भी सुअर बन जाता है। जय भीम। सारी दुनिया